स्वर्ग के प्रभु की महिमा करें, क्योंकि उसकी मेज में शामिल असीं होने वास्ते जा रहे हैं। तो वचन दसदा प्रभु की मेज पवित्र है और प्रभु भी पवित्र है। परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता जिवें तुहाडा सदन वाला तुहाडे बुलाउण वाला पवित्र है, तुसीं भी की बनो पवित्र बनो। परमेश्वर की बाणी सानूं दसदी है, जदों असीं मत्ती सुसमाचार नूं पढ़दे हां तां वचन विच लिखिया है, तुहाडा स्वर्गीय पिता पवित्र है, वो शुद्ध है, वो निर्मल है, तुम भी क्या बनो पवित्र बनो। तो प्रभु का वचन सानूं दसदा है, प्रभु की मेज में शामिल होने दे लई सानूं कुछ कायदे और कानूनां दे उत्ते ध्यान देने की जरूरत है। पहली गल, प्रभु की मेज में असीं शामिल क्यों होंदे हां, ये प्रभु ने अपनी इच्छा को प्रगट किया। नंबर 2, प्रभु की मेज दे विच इसलिए शामिल होना जरूरी है क्योंकि उसने क्या, ये मेरी मर्जी, एक ही है मेरी मर्जी। परमेश्वर की बाणी में जब असीं पढ़ते हैं तो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं कहा कि मैं मरण तो पहला चाहता हाँ कि तुहाडे नाल फसह दा त्योहार मनावां। ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु की मतलब ये स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपने चेलियां दे नाल इस रीति नूं की करे, पूरा करे। प्रभु का वचन सानूं ये दसदा है। इस तो पहला परमेश्वर की बाणी असीं पढ़दे हां तो वचन ये कहता है, फसह दा त्योहार मनाउण तो पहला प्रभु यीशु मसीह ने अपना पटका जिहड़ा सी वो लक दे नाल बन्निया और अपने चेलियां दी ठहर सेवा करन लगा। वचन ये दसदा है, जिहड़ा वड्डा होना चाहुंदा है वो अपने आप को नहीं करे, नीवा करे, छोटा करे। प्रभु के वचन को जो असीं पढ़दे हां तो पौलुस का पहला नाम सौल सी। सौल का मतलब की है, बड़ा। सौलुस का मतलब है बड़ा। और वचन के दसदा है, खुदा ने उसको बड़े तो की बना देता, छोटा बनाता, उसका नाम की रख देता, तू सौल नहीं, क्योंकि तू मेरे वचन को ग्रहण कीता है, तू मेरे वचन को कबूल कीता है, तू मैंने मन्या है, विश्वास कीता है। आज के बाद तो अन्य जाति के लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। तेरे द्वारा अन्य जाति के लोगों के सुसमाचार की बराती सुनाई जाएगी और तेरा नाम पौलुस होगा। प्रभु का वचन सानूं दसदा, पौलुस का मतलब है छोटा। कल 4 दिन पहला की मैं गल करदा हां, कल भी इस गल कर रहे थे। मैनूं एक पास्टर मीटिंग दे विच शामिल होने के लिए मौका मिलिया तां उस जगह दे उत्ते 2 शब्द इस्तेमाल किए गए, मसीह। मसीह शब्द सिर्फ तुसी प्रभु यीशु मसीह दे लई इस्तेमाल कर सकते हो। मैं मसीह नहीं, मैं मसीही हूँ। मैं मसीह नहीं, मैं कौन हूँ? मसीही हूँ। मसीह का मतलब है मसीह जिन्होंने खुदा ने मसक किया है, जिन्होंने अपने लोगों के लिए उसने की किया, अलग किया। मैं मसीह हाँ, जिसका मतलब है मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हाँ। छोटा मसीह, केड़ा मसीह? छोटा मसीह, बड़ा नहीं। प्रभु का वचन सानूं दसदा है। वचन ये कहता है, बथेरे लेंदियों के चढ़ते होंगे, दक्षिण और उत्तर से आएंगे, मगर वचन में क्या लिखा है? इधर उधर हो, अगले जड़े ने पीछे कितने जाने पिछले अगे हो जाए। वचन ये दसदा है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि जेड़े अगे ने वो पिछे कर दिते जाएंगे, तो जेड़े अगले ने जेड़े पिछे ने वो अगे कर दिते जाएंगे। प्रभु का वचन सानूं दसदा है, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ कि मैं सब ਨੂੰ बराबर बनाऊंगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर की बाणी सानूं दसदी है। खुदा के पाक कलाम में पढ़िए, लूका सुसमाचार उसका 22 अध्याय ਉਹਦੇ 7 वचन तो लेके 10 वचन तक जल्दी जल्दी पढ़ना है। उस तो बाद इस वचन को से के लेके जावांगे। हाँ जी,
लूका सुसमाचार उसका 22 अध्याय ਉਹਦਾ 7 वचन। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। लिखा है पतीरी रोटी का दिन आया, जिस फसाह दे लई बलिदान करना सी। प्रभु का वचन सानू की दसदा है आजादी मिलने तो पहला किसी ना किसी व्यक्ति का, लेले का, मेमने का खून बहाया जाना ते ओदी कुर्बानी का देना जरूरी सी। इसके बारे असीं परमेश्वर की बाणी दे विचों पढ़दे हां। उत्पत्ति की पुस्तक कूस की किताब के विचों भी पढ़ते हैं। प्रभु का वचन सानू दसदा कूस की किताब निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फसाह के त्योहार के बारे लिखा है। जदों असीं 12 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ते हैं तो इस जगह एक खास गल मिलती है कि इस फसाह के त्योहार के शामिल होने का एक तरीका है। वो कहता है तुहाडे पैरों के विच की होवे तैयारी की जुत्ती कि असीं मौत के समुद्र तो की लंघना है, पार लंघना है। प्रभु का वचन सानू दसदा तुहाडे हाथ विच की हो लाठी हो ते इस रोटी नूं जदों तुसीं खाओ ते किवें खाना है, पैरां दे भार बैठ के। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है इहदे खाण तो बाद तुसीं कौड़ी भाजी भी खानी है। वचन दसदा है ये परमेश्वर का वचन है। जदों असीं इस वचन को पढ़ते हाँ तो बहुत सारिया गल्लां सानूं सीखण दे लई मिलदियां ने, क्योंकि वचन ये कहता है इस वेद दे विच वही व्यक्ति शामिल हो सकता है जिन्हें तौबा करके पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम विच बपतिस्मा लैके अपना मसीह जीवन जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ कमी पीढ़ी तो बचा के रखा ते अलग जीवन की करता है, बतीत करता है। और वो व्यक्ति जेड़ा हर हफ्ते रसूलां दी की करता है, संगति करता है और इसके बारे लिखा है अते नित की करता है, प्रार्थना करता है अते रोटी तोड़न दे विच लगा रहता है। वो व्यक्ति जिन्हें बपतिस्मा लैण तो बाद पवित्र आत्मा का वरदान पाया हुआ है। प्रभु की बाणी सानू दसदी है, वो कहता जो असीं करंथस की पुस्तक को पढ़ते हाँ तो उस जगह के उत्ते प्रभु की मेज के प्रति गड़बड़ पैदा हुई तो संत पौलुस ने उन्होंने बड़े ध्यान के नाल लिखिया ते आख्या देखो तुसीं प्रभु की मेज विच ते भूतां दे प्याले विच शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु की मेज पवित्र है ते प्रभु भी पवित्र है। तो कहता है भूतां दा प्याला कुछ हो रहा है ते प्रभु दा प्याला कुछ हो रहा है। वचन ये कहता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ ना खाते ते ना पींदे हाँ तो बाणी इस गल के बारे कहती कि प्रभु यीशु मसीह साडे जीवन के अंदर नहीं है। छोटे मसीह का होना ये दसदा है कि यीशु मसीह मेरे विचों प्रगट हो गया। हालेलुया। क्योंकि वचन ये कहता है परसों राती असी प्रभु के वचन की स्टडी कर रहे सा तो लिखा अंताकिया दे प्रसिद्धियां दे विच जदों उस जगह ते संत पौलुस राज पतरस याकूब यूहन्ना सब लोग सुसमाचार की मनादी करने वास्ते निकले ते जदों इन्हां दे द्वारा आदमुद काम होए लोकां ने आदमुद कमां वल देख के ते इन्हां दे गलां दे विच हार पाउण दी की कीती कोशिश की, पर प्रभु के दास लोगों ने इस गल को एक्सेप्ट नहीं किया। और वचन ये दसदा है उत्थे अंताकिया के प्रसिद्धियां दे विच की होया कि जिहड़े प्रभु के दास लोग सन चेले जिहड़े सन वो की कहलाए मसीही कहलाए। की कहलाए मसीही।
मसीही का मतलब है कि छोटा मसीह, छोटे मसीह जिहदा महत्व है सी कि स्वर्ग का परमेश्वर धरती के उत्ते उतर आया। हालेलुया। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है, जदों असीं इन्हां वचनां दी खोज करते हैं तो अंताकिया दे प्रसिद्धिया दे अंदर उत्थे एक बहुत बड़ा मसीही लोगों के प्रति आनंद मनाया गया, पर लोगों ने इन्हां दे गल दे विच हार पाउण दी कोशिश की, पर परमेश्वर के संतां ने इस गल को एक्सेप्ट कबूल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने क्या, हे भरावो असीं तुहाडे वर्गे दुख सुख भोगण वाले व्यक्ति हैं। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है। अज असीं परमेश्वर के लोगों के बारे जदों गल करते हैं तो अपने गलों के विच हार पाउणे बड़े पसंद करते हैं। वचन ये दसदा है हम जीते हुए लोग हैं। फसाद का त्योहार मनाउण का महत्व की दसदा है। जिस रात इस्राएल के लोगों ने मिस्र की गुलामी के विचों बाहर निकलना सी, उस रात अद्धी रात के वेले उन्होंने मेमने का मांस खाधा और मेमने के लहू के विचों पीता, जिहदा मतलब लहू के छिड़काव के नाल और शुद्ध किए गए। वचन ये दसदा है उस रात का महत्व की है। उस रात को असीं आजादी की रात कहते हैं, जो कि 12 बजे तो बाद दिन चढ़ने वाला सी, वो दिन मनाया गया। और वचन ये दसदा है यहोशुआ ने एक बिगल फूकिया, जदों रात के 12 बज गए यहोशुआ ने बिगल फूकिया ते वो एक बड़ी आवाज दे नाल उस देश के विचों बाहर निकल आए ते एक दूसरे ने क्या, आज आजादी का दिन। प्रभु का वचन सानू दसदा है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सानू स्वतंत्रता लई आजाद किया है। सानू इसलिए आजाद किया कि हम फिर गुलामी के जुए हेठ ना जाइए। असीं क्यों प्रभु की मेज में शामिल होते हैं कि किते ऐसा ना हो कि असीं पाप की गुलामी के जुए हेठ फिर जो फिर उहदे विच अपनी धौड़ दे जाइए। तो वचन ये दसदा है ये आजादी का दिन मनाउण दा एक संकेत सी। और वचन ये दसदा है तुहाडे पैरां दे विच तैयारी दी जुत्ती किहदे नाल मेल मिलाप करना है, परमेश्वर दे नाल मेल मिलाप करना है। वचन ये दसदा है तुहाडे हाथ विच लाठी दा होना मतलब की है, परमेश्वर दा वचन तुहाडे हाथ विच हो, आत्मा दी तलवार तुहाडे हाथ विच होवे। वचन ये दसदा है कि इस रोटी को खाण दे बाद सानू पता चलता है जिस इस्राएल के व्यक्ति ने इस फसाद इतिहास के विचों खाधा, वचन ये दसदा है 40 साल तक ना उन्होंने पैरों में जुत्ती टुटी ते ना उन्होंने कपड़े फटे। 40 साल तक वो जंगल के विच की करते रहे, सफर करते रहे, ना वो थके ते ना वो बुढ़े हुए। ये भी गल वचन ये दसदा है जदों तक मूसा का दिन नहीं आया उदों तक ना उसकी नजरां दी नजर कटी, ना उहदे दंद टुटे, ना उहदी उम्र दे दिन कटे ते ना उहदा बल कटिया। तो मैं इत्थे कहांगा कि फसाद दे त्योहार दे विच शामिल होण दे प्रति जदों असीं गल करदे हां तो वो त्योहार जदों मनाया गया ते एक 90 साल दी बुढ़ी औरत वो भी एक कौली मांस खा के 40 साल तक ही करदी है, सफर करदी है, रस्ते विच नहीं मरी। प्रभु का वचन सानू दसदा कदों लोग मरे, जदों लोकां ने मूसा के खिलाफ परमेश्वर के खिलाफ बड़बड़ाना शुरू कर दिता ते फिर खुदा ने उन्हां नूं छड्ड दिता। वचन ये कहता है, वचन ये दसदा है मूसा नूं भी खुदा ने कहा मैं तेरे तो एक बहुत वड्डी कौम बनावांगा ते मैं उन्हां नूं कनान दी धरती दे उत्ते रह के जावांगा। अज जो असीं प्रभु के वचन की गल करते हाँ ये क्यों शामिल होना जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा हरेक जिहड़ा मेरा मांस खांदा है मैं उहदे विच रहिंदा, जिहड़ा मेरा लहू पींदा है वो मेरे विच रहिंदा है, क्योंकि मेरा मांस खाना ते मेरा लहू पीना बहुत ही है जरूरी है। क्योंकि प्रभु का वचन सानू दसदा है कि गीत गाउंदे बने रहो यीशु के प्यार बरकत सी दो, जिहदा मतलब है परमेश्वर दे पुत्रो, हे धीआं दे पुत्रो प्रभु दे विच की करो बने रहो। परमेश्वर की बाणी सानू दसदी है, इहदे बारे पढ़ना होवे यूहन्ना सुसमाचार ओदा 6 अध्याय
54 वचन तो लैके 58 वचन तक जल्दी जल्दी पढ़ते हो, फिर इस आराधना में उसी अगे लेके जाओगे। हाँ, यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय, क्योंकि वो कहता है स्वर्ग तो उतरी हुई रोटी मैं हां, जेड़ा कोई इहदे विचों खांदा है, जो मेरा मांस खाता है। 33 वचन पढ़िए पहला। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, 6 का 33 वचन पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह है, हाँ, परमेश्वर की रोटी वो है। स्वर्ग से उतरकर हाँ, पंजाबी दे विच लिखिया स्वर्ग तो उतरी हुई रोटी जगत को जीवन मैं हां, जेड़ी जगत दे लई दी जाती है। हाँ, उन्होंने उससे कहा, तद उन्होंने उसनु आख्या, प्रभु, हे प्रभु ये रोटी हमें सदा दिया कर। ये रोटी सानू हर रोज दिया कर। हाँ, यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उन्होंने क्या जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन दी रोटी मैं हां। पहले उन्हें कहा स्वर्ग तो उतरी हुई रोटी मैं हां, फिर उन्हें कहा जीवन दी रोटी मैं हां। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ मतलब ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗੀ ਮੰਨਾ ਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗੀ ਮੰਨਾ ਖਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਮੰਨਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਵੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਪਿਆਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। तो प्रभु का दास संत पौलुस कहता, पतरस भी कहता, साडे प्यो दादियां ने स्वर्गीय मन्ना खा के ते मौत नूं की कीता? हासिल कीता, पर असीं जीवन दे विच प्रवेश कर लिया, क्योंकि जिहड़ा साडे लिए मर गया अब हमने उसके लिए जी। प्रभु का वचन सानूं दसदा है, वो कहता है जदों असीं इसदा 48 वचन पढ़ते हाँ, इस जगह ते भी एक बहुत बढ़िया गल लिखी है, जल्दी जल्दी पढ़िए। हाँ, जीवन की रोटी मैं हाँ, साडे प्यो दादियां ने जंगल दे विच मन्ना खाता, वो मर गए। ये वो रोटी है जेड़ी स्वर्ग तो उतरी है। अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्क की है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्क है कि मन्ना ते स्वादला भोजन सी ते स्वाद दिंदा सी, पर इस रोटी दे अंदर जान है ते ओह ताकत है जिहड़ी कदी मरदी नहीं। हालेलुया। ये फर्क है इस रोटी दे विच। प्रभु दा वचन सानू की दसदा है, दस्या जाता है कि मन्ने दा स्वाद, मन्ना जिहड़ा स्वर्ग तो उतरदा सी ओहदा स्वाद इन्ना ज्यादा सी कि जिस तरह सी घिओ दे विच मिठिया रोटियां तल के खाते, घिओ दे विच तले हुए कूड़े जिहड़े हुंदे ने उन्हां दा स्वाद जिहड़ा हुंदा सी उन्हां दा वो स्वाद सी। और वचन ये दसदा है कुछ लोग रोज दा मन्ना इकट्ठा करते सन ते कुछ लोग मन्ना वाधू इकट्ठा करते सन, पर जिन्हां ने वाधू इकट्ठा किया उन्हां नूं कोई लाभ ना पहुंचा। तो वचन ये दसदा कि असीं हर रोज की रोटी खुदा दे कोलों की करनी है, मंगनी। तो प्रभु दा वचन सानूं दसदा, पढ़ दीजिए पुत्रे सुन, जेड़ा इस रोटी विचों जेड़ी स्वर्ग तो उतरी है, जेड़ा खावेगा वो कभी नहीं मरेगा। हाँ, जीवन की रोटी जेड़ी स्वर्ग तो उतरी है, जदों कोई इहदे विचों खावे वो सदा दे लई की रहेगा, जीवित रहेगा। 53 वचन पढ़ दीजिए। हाँ, जेड़ा मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पींदा है, अनंत जीवन हमेशा की जिंदगी ओदे कोल है। आगे, और अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मैं अंत दे दिन, जिस दिन मेरा समय आएगा,
मैं फिर उसको की करांगा, जिंदा उठाऊंगा। हाँ, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु खान दी वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने सचमुच पीण दी वस्तु है। हाँ, जो मेरा मांस खाता जेड़ा मेरा मांस खांदा है मेरा लहू पीता अते मेरा लहू पींदा है, वे मुझ में स्थिर बना रहता वो मेरे विच हमेशा दे लिए बनया रहेगा और मैं उसमें और मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਨਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਹਦਾ 15 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 9 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। वैसे ही मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। मेरे प्रेम में बने रहो। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ? ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ मेरे प्रेम में बने रहोगे। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੋ ਵਚਨੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਹੋ? ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹੋ। ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਬੀ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ है? शामिल हो सकता है। सो आइए हम करंथस में चले जाएंगे। पहला करंथस उसका 11 अध्याय ਉਹਦਾ 23 वचन जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹੁੰਚੀ, और मैंने तुम्हें भी पहुंचाई। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ प्रभु यीशु ਬਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਿਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ, बताया गया ਹਾਂ, और रोटी ली ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ धन्यवाद करके ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ मेरी देह है ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ तुम्हारे लिए है, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मेरे समरण के लिए ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। स्थिति से उसने बीमारी के पीछे कटोरा भी लिया ਵਚਨੇ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ कहा ਅਤੇ ਆਖਿਆ कटोरा ਇਹ ਕਟੋਰਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ, जब कभी तुम पियो ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ उसके लिए भी किया करो। ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਇਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਮ ਈਮਾਨ में विश्वास में ਬਣੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੀਏ। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ कटोरे में से पीते हो ਅਤੇ ਇਸ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, प्रभु की गिनती को जब तक वह ना आए ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਆਏ याद करते रहो। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ये जो अनुचित रीति से ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ की रोटी से खाए ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ में से पिए ਅਤੇ ਇਸ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, और लहू का अपराधी ठहरे। ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਠਹਿਰੇਗਾ? ਅਪਰਾਧੀ ਠਹਿਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀਏ। इसलिए मनुष्य अपने आप को ਇਸ ਲਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੇ, जांच ले ਜਾਂਚ ਲਵੇ, और इसी रीति से ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ कटोरे में से खाए ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਏ और इस कटोरे में से पिए। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਏ ਤੇ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਏ। जो कोई खाते पीते ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਮੇਂ हमें प्रभु की देह को याद
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, मेज खाने और पीने से अपनी ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਤਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਤਾਣੇ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਹਨ, ਕਈ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਤੇ ਜਾਂਚੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸੋਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ तो अपने घर जाके पीवे। इकट्ठे होने तो तुहानू दंड ना लगे अते रहिंदियां गल्लां मैं तुहानू तुहाडे कोल आण के करांगा समझावां। प्रभु दा वचन सानू दसदा है, जदों असीं इन्हां वचनां दे उत्ते गौर करदे हां तो बाइबल इस दे बारे कहंदी है, परमेश्वर दा वचन इस दे बारे दसदा है कि असीं अपने आप की जांच करके फिर इस मेज दे विच की होना है शामिल। आइए ता जो हम दोषी ते दंड विच सजा दे विच ना चले जाए। सो अपने हाथ उठा के सब लोग प्रभु को धन्यवाद दें। जिस रात प्रभु यीशु मसीह फड़वाया गया